अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चगताई आपके प्रोग्राम में हाजिर। और आज हम बात करेंगे एक डिफरेंट मौजू पे, शहर के मौजू पे और एक इंसानी मौजू पे। वो है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या है? इसको उर्दू में तो सख्त-ज़िदगी कहते हैं और ये कुत्ते के काटने से होता है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस शहर में, ये जो 4 करोड़ आबादी का शहर है, इस शहर में कुत्तों की बहुतायत हो गई है और एक अरसे से इस शहर में कुत्तों के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई जाती थी, उनको मारा जाता था। उनको वो जो कहते थे गुलाब जामुन, उनकी दवा जो होती थी तो उसको गुलाब जामुन कहते थे, गुलाब जामुनें जो खिलाई जाती थी, तो वो अमल अब रुक गया है। उसके नतीजे में कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और अगर यही सूरत हाल रही तो हो सकता है कि कराची में जो इंसानों की तादाद है उससे ज़्यादा कुत्तों की तादाद बढ़ जाए। इसलिए कि जो ये इनकी जो ब्रीडिंग होती है ये बहुत ज़्यादा होती है और एक दफ़ा में 5-6 जो है वो बच्चे ये देते हैं। तो बहुत नाजुक सूरत हाल है। नाजुक सूरत हाल इसलिए है कि एक तरफ तो ये आप ये देखें कि बड़ी तादाद में, यानी कि सालाना 9,000 और 22,000 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं और उसमें सबसे तशवीशनाक बात यह है कि सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की होती है और छोटे बच्चों की होती है और इवन शीरख्वार बच्चों को भी कुत्ते काट लेते हैं। और कई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वो कुत्तों ने शीरख्वार बच्चों के चेहरों पे काट लिया। तो ये एक संगीन सूरत हाल है। फिर इस शहर का सबसे बड़ा मसला ये है कि शहर में एक एपिडेमिक हॉस्पिटल होता था सिविल हॉस्पिटल के सामने, वो एपिडेमिक हॉस्पिटल, वबाई अमराज का हॉस्पिटल ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, अब ये जो कुत्ता जो काटता है उसके कुत्ते के काटने के नतीजे में, अच्छा कुत्ते के काटने की अद्वियात भी नहीं है हॉस्पिटल में। कुत्ता जो काटता है, कुत्ते के काटने के नतीजे में जो हाइड्रोफोबिया होता है, तो हाइड्रोफोबिया का कोई इलाज नहीं है। गुज़िश्ता साल 22,000 लोगों को जिनमें बच्चों की तादाद ज़्यादा थी कुत्तों ने काटा। उसके बाद के साल के अगर आदाद शुमार देखे जाएं, जो हालिया आदाद शुमार सामने आए, तो उसमें 9,000 लोगों को कुत्तों ने काटा और उसमें जो है क्या कहते हैं ज़्यादा तादाद बच्चों की थी। तो बहरहाल ये कि हम जो अभी मैंने पिछली जो आपसे गुफ्तगू की और बात की, उसमें मैंने ये बताया है कि ये जो एक दफ़ा अगर हाइड्रोफोबिया हो गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। आदमी सिसक के एड़ियाँ रगड़ के मर जाता है। तो ये एक संगीन सूरत हाल है शहर की। इस पर हमने आज गुफ्तगू रखी है, एक नशिस्त रखी है और बहुत अहम शख्सियात को हमने इसमें मदऊ किया है, मेहमान के तौर पे बुलाया है, जिसमें सर फहरिस्त बशीर सद्दोज़ई साहब हैं, ये तर्जुमान बल्दिया हैं, KMC के तर्जुमान हैं। और हमारे जो इनके बराबरों में जो बैठे हैं अम्माद साहब, ये जो है ये हमारे यानी कि समाजी शख्सियत हैं और जो क्या कहते हैं एक NGOs भी ये चलाते हैं। तो हम जो है आज इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे, अच्छा अम्माद साहब की बड़ी मालूमात हैं, तो इनसे अम्माद साहब से, बशीर साहब से हम ये पूछेंगे कि ये जो संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है और ये जो इतनी बड़ी तादाद कुत्तों की शहर में है, तो इससे हम यानी कि इन कुत्तों को कैसे मारा जा सकता है या इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि ये जो हाइड्रोफोबिया की एक बीमारी शहर में फैल रही है वो ना फैले। तो बशीर साहब और अम्माद सिद्दीकी साहब, आप थोड़ा सा इसमें रोशनी डालें। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा बशीर साहब से कि वो हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या ये सूरत हाल, संगीन सूरत हाल क्या डेवलप हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद साहब। ये जो आपने अभी इसका डिटेल बताई है, वाकई बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है इस शहर में। और ये आवारा कुत्तों के हवाले से न सिर्फ शहरियों को तशवीश है, बल्कि मुंतखब बुनियादी सतह के जो लोकल गवर्नमेंट के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी तशवीश हुई है। आपने पढ़ा होगा या मीडिया में सुना होगा कि गुज़श्ता कौंसल के इजलास में कौंसिल के तमाम पार्लिमानी ग्रुप जितने भी हैं, उसमें पीपल्स पार्टी, MKM, PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, सारे जितने ने इस नुक्ते पे मुत्तफिक थे कि आवारा कुत्तों से इस शहर के शहरियों की जान कब छूटेगी। और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने भी वहाँ जो है वो जब उसकी चेयर कर रहे थे, सदारत कर रहे थे इजलास की, उन्होंने भी हुकूमत से अपील की कि इस सिलसिले में हमारे साथ तावन किया जाए, माली तावन। इसलिए कि ये जो इसके वैक्सीन आती है ना खासे महंगी होती है, बहुत महंगी होती है। एक तो ये सूरत आ रहा है, एक तो अवेलेबल ही नहीं है, अगर अवेलेबल है तो बहुत महंगी है। एक तो ये सूरत आ रहा है। दूसरी सूरत एज कंसर्न KMC में बात करूं तो
जैसा कि आप जानते हैं, हर शहरी जानता है कि कराची आज से नहीं बल्कि पहले से ही इदारों के मुख्तलिफ जजीरों में तकसीम है, और हर इदारे की जो शहरी सर्विसेज फराम कर रहे हैं इदारे, उनकी अपनी अपनी सरहदें हैं, अपने हदूद हैं, लिमिट है। उस लिमिट के अंदर दूसरा इदारा अपनी सर्विसेज फराम नहीं कर सकता। तो 6 तो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, 3 जो है ना वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, KDA, यूनियन 100 पता नहीं कि 200 चलो यूनियन काउंसिल इस अमरेले में आती हैं, DMC या KMC में। लेकिन ये जो खुद मुख्तार इदारे हैं, ये तो कोई 20-22 इदारे हैं, जिसमें DHA भी है, कैंटोनमेंट बोर्ड भी है, 16-17 इदारे जो बाइख्तियार भी हैं और ख़ुद मुख्तार भी हैं। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, 6 DMCs हैं, 1 KMC, KDA, LDA, MDA, SBC। बहरहाल ये है कि बहुत इदारे हैं जो उनकी अपनी लिमिट है और लिमिट के अंदर सर्विसेज फराम करते हैं शहरियों को। KPT में भी आबादी है और रेलवे की भी आबादी है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये सारे इदारों की अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर सर्विसेज फराम कर रहे हैं। लेकिन कुत्ता जो है वो उस लिमिट का पाबंद नहीं है। जी। वो कहीं भी काटेगा, DMC के किसी इलाके में काट के KMC के किसी सड़क पे आ जाएगा, और वहाँ किसी को काटने के बाद जो है ना वो KDA की या DHA की किसी सड़क पे चला जाएगा। तो इसके लिए, इनके ख़ात्मे के लिए कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और मरकज़ी सतह पर जो है वो कोई बड़े ऑपरेशन की अब ज़रूरत है। जिस शहर में जैसे कि पहले ऑपरेशन हुए हैं मुख्तलिफ, अब कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। जी। और वो मेरे ख्याल में KMC की जो लिमिट है या जो कानून है SLGA 2013, उसमें KMC जो है वो तना मैं नहीं समझता कि सारे शहर में इतना बड़ा ऑपरेशन इन मसाइल में कर सकते हैं। इदारे मौजूद हैं तो सबको मिलके ही काम करना चाहिए। दूसरी बात ये नहीं, मिलने का मकसद है कि एक लीगल फ्रेम होता है ना। जी। अब इन सब इदारों का कंट्रोल, तो बहुत सारे इदारों का कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है, लेकिन तमाम इदारों का कंट्रोल भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास नहीं है। KMC तो बहुत छोटे टियर है, 3रे टियर का इदारा है, इसलिए उसका तो अपनी लिमिटेशन, जो चंद सड़कें, कुछ पार्क हैं, उसमें तो वो ऑपरेशन कर सकती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया हम किसी पार्क या किसी सड़क पे कुत्ता मार भी दें या उसको ख़त्म भी कर दें, तो वो ख़त्म तो नहीं होगा शहर में। दूसरी बात यह है कि शहर में जो सूरत हाल है सफाई सुथराई की और कचरे के ढेर, उसमें जो है वो तो परवरिश गाहें बनी, उसमें यह है कि जो कुत्तों को और जानवरों को, जो आवारा जानवर हैं, उनको जो है वाफर मिकदार में खुराक मिल रही है, जिसमें इनकी अफजाइश जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस सूरत हाल में शहरियों की ये तशवीश बजा है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है हरगिज़ कि KMC या जो सरकार है या सरकारी इदारे हैं वो गफलत में हैं या वो भूले हुए हैं। नहीं, सूरत हाल इतनी तशवीशनाक हो गई है। बल्दिया उज़्मा कराची की सतह पे मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने चंद माह पहले इंडस अस्पताल के साथ एक एग्रीमेंट किया, और वो इसलिए हुआ कि अब सूरत हाल जो है ना वो 20 साल या 40 साल पुरानी नहीं है। जी। अब जहाँ इंसानी हुकूक के इदारे इंसानों की इंसानी हुकूक के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ जानवरों की जो है वो हुकूक की प्रोटेक्शन के लिए भी मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं। तो अब ये जो जानवरों की जो हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की NGOs हैं, उनका ये मुतालबा है, उनका ये कहना है कि इन कुत्तों को ख्वाज भले ये आवारा ही क्यों ना हो, ये इंसानों को नुकसान ही क्यों ना दे रहा हो, जी, इनको बेदर्दी से कत्ल नहीं किया जाता था, ख़त्म नहीं किया जाता। तो वो जो प्रोसीजर बता रहे हैं उसमें तो मेरे नहीं ख्याल कि ये कोई 2, 4, 10 साल में ख़त्म हो जो उनका प्रोसीजर है। लेकिन ये इस सारी सूरत हाल में जो सरकारी इदारे होते हैं वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर कार्रवाई करते हैं। तो इन सारी सूरत हाल को देख के मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने इंडस अस्पताल के साथ एक MOU दस्तखत किया, जिसमें जो है वो उन्होंने कहा कि हम वो जो यूनिफाई जानवरों के हवाले से एक पॉलिसी इंटरनेशनल, उसके तहत इन कुत्तों के ख़ात्मे के लिए वो बल्दिया कराची के साथ तावन करेगा। तो वो सिलसिला उस अस्पताल के हवाले से तो जारी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिस तादाद से इनकी ग्रोथिंग या इनकी जो आबादी बढ़ रही है, उस तादाद के लिए तो बड़े मतलब इस तरह का जो
आस्तिकी के साथ, शास्त्री के साथ इनके खात्मे की कोशिश है, ये मेरे ख्याल में कामयाबी मुमकिन नहीं होगी। और ये जो शहरी, जैसे आपने तादाद बताई है इनकी, और बेशक ये रोज़ाना की बुनियाद पे इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। इस साल जो हमारे पास जो फिगर आए कि गुज़श्ता जो रवां साल के 100 दिन के दौरान कोई 9,500 या 9,300 के लगभग जो केस रिपोर्ट हुए 100 दिन में यानी 3 माह 10 दिन में। ये 3 हॉस्पिटल्स के हैं, ये सिर्फ 3 अस्पताल हैं, जना अस्पताल, जना अस्पताल, सिविल और इंडस। अब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन अस्पतालों में कौन लोग आ सकते हैं, जिनकी इनकम का तनासब क्या है। इसमें 2 चीज़ें, एक तो बहुत लो इनकम लोग हैं जो रवायतों पे आज भी कायम है। वो बीमारियां जो है ना, पीरों से इलाज कराते हैं, फूकों से, पानी दम करा के पीते हैं। वो अगर उनको बुखार टाइफाइड भी हो जाएगा तो पानी के दम पे उनका वो ईमान होता है। कैंसर भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ये जो लोग हैं, ये जो तबका है, वो अगर कुत्ते ने उनको काटा तो वो अपने घर में ही इलाज कराते हैं। लिहाजा वो देसी कुछ इलाज भी तो होते हैं ना, होते हैं बेचारे टोटके, तो वो रजिस्ट्रेशन में नहीं आते। एक वो आला तबका है जो जना अस्पताल या सिविल में या इंडस में नहीं आता, इसलिए कि वो उनकी जो शान है या उनकी जो वो है, वो उसका वो अपने को तजलील समझते हैं, तो वो आगा खान या किसी बड़े अस्पताल में जाएंगे, तो उनका भी रिकॉर्ड मरतब नहीं है इसमें। इसमें वो दरमियानी तबका है जो तालीम याफ्ता है, समझता है कि जो इन बीमारियों का इलाज साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, लेकिन उनके पास चूँकि वसाइल महदूद हैं, लेकिन वो फिर इन अस्पतालों का रुख करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो ये जो अभी जो अदाद-ओ-शुमार है कि 50 आदमी डेली जो है ना काटे जाते हैं, लेकिन ये एक राय ये है कि ये 50 नहीं बल्कि इनको 100 तसव्वुर किया जाए। अगर 100 तसव्वुर किया जाए तो ये तादाद जो आपने बताई इससे डबल हो जाती है शहर में रोज़ाना कुत्ते काटने की। जी बशीर साहब, अब मैं ज़रा अमाद साहब की तरफ आऊँगा और इनसे पूछूँगा कि ये जो एक इंसानी जो एक अलमिया बन गया है और ये इतनी अलमनाक सूरत हाल है, अलमनाक सूरत हाल इस हवाले से कि ये लोगों को हाइड्रोफोबिया हो रहा है और एक ऐसा मर्ज़ हो रहा है कि जो जिसका इलाज नहीं है, तो इसमें और ये इतनी ज़्यादा कुत्तों की तादाद हो गई, तो इसमें जो है हमारी अम्मा साहब ये बताइएगा कि जो हमारी NGOs हैं वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं। और मैं समझता हूँ कि जो अब हुकूमत भी बेबस है, KMC भी बेबस है और इंडस हॉस्पिटल भी बेबस है, तो फिर ये कि ये काम तो फिर जो है NGOs ही अंजाम दे सकती हैं। जी अम्मा साहब। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि चलें कहीं तो सारी जितनी जमातें हैं जो KMC में बैठी हुई स्टेट गवर्नमेंट में, किसी एक मैटर के ऊपर मुत्तहिद तो हो गई, एकजा हो गई जी और उसको पॉइंट को रेज़ किया इन्होंने कि सब हम उसके ऊपर। दूसरी ये कि क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो है ना सारी किताबी वो कागजी कार्रवाइयाँ हैं सारी की सारी, और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, MOU भी साइन कर लिया गया, सब कुछ हो गया, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, उसको फॉलोअप लेने वाला इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फॉलोअप लेने वाला कोई भी नहीं। या तो अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो फिर आपने MOU क्यों साइन किया, और MOU साइन किया तो फिर अब ये जो सूरत हाल है ये नहीं होनी चाहिए। MOU साइन किया क्या कहते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए और क्या कहते हैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, उसको चीज़ों को कर लिया, उसके बाद कोई वर्किंग नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं बना हुआ, कोई लोग नहीं है, कमेटी नहीं बनी हुई जो उसको फॉलोअप करे। आपके ख्याल में ये MOU खत्म होना चाहिए और वो जो पुराना तरीक़ेकार उस पे काम करें। देखें ये तो इंसानी जान का मसला है ना। ठीक है, नीचे लेवल पे जब कुत्ते की जान भी है, ठीक है, एक वो जो इंसाद बेरहमी हैवानात की जो तंजीमें वो काम कर रही हैं और वो NGOs काम कर रही हैं और कुत्तों मारने नहीं दे रही, लेकिन ये कि फिर ये कि इंसानी जान भी तो इसमें, अब बच्चों को वो काट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो फिर इसको तो किसी न किसी तरीके से रोकना पड़ेगा ना। तो उसके लिए यही है कि पुराना तरीक़ाकार बहाल किया जाए, वो गुलाब जामुन वाला। बिल्कुल। KMC के बाद जब मेयर साहब के पास उनके नीचे जब क्या कहते हैं ग्राउंड लेवल पर उनके पास पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, तो उस पर लेवल पे क्यों नहीं काम करते? काम करेंगे तो चीजें होंगी। और नहीं, वो तो रोक दिया ना। अब देखें वो तो पहले डिपार्टमेंट भी है जो पहले 18 टाउन ये काम करते थे जी, फिर कितने 18 टाउन काम करते थे, फिर ये 6 DMCs, ये अभी मैं समझता हूँ अभी कुछ अर्से पहले तक DMCs मैं अर्ज करूँ ऐसा नहीं है, जो प्रोसेस रुका नहीं है। मैंने पहले कहा कि प्रोसेस जो है, जो एग्रीमेंट हुआ है या जो MOU दस्तखत हुआ, MOU दस्तखत होने के बाद भूले नहीं, उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम भी है।
KMC के कंसर्न ऑफिसर और मेयर कराची खुद उसको वो देख रहे हैं। नहीं, लेकिन ये सुन लेना, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है या जो रफ्तार है उनके खात्मे की, कुत्तों की पैदावार उससे कहीं गुना ज़्यादा है, बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है। जो MOU है उसका कंसर्न है कि माज़ूज़ तरीके से जो इंटरनेशनली रूल कह रहे हैं जानवरों के हुकूक के हवाले से, उस तरह इनका ख़ात्मा हो, लेकिन उस तरह इनका ख़ात्मे में इनकी जो तादाद बढ़ रही है काबू नहीं पाया जा रहा, एक बात। दूसरी बात यह है कि KMC का जो कंसर्न महकमा है वो मैंने पहले अर्ज़ की कि वो काम कर रहा है, लेकिन पाबंदी ये है कि मेरे लिए तो ये पाबंदी है कि मैं एज ए KMC ऑफिसर या मेरे इदारे का जो कंसर्न ऑफिसर है वो DHA में जाके ढकना गटर का तब्दील नहीं कर सकता या वहाँ कोई पौधा नहीं लगा सकता। लेकिन बोर्ड है नहीं, लेकिन KPT रेलवे के इलाके सुन लें, लेकिन कुत्ते के लिए ये जो है ना पाबंदी नहीं है, वो तो कहीं घूम सकता है। तो इसलिए ये मसला नहीं है कि KMC या KMC के जो मुंतखब लीडरशिप है वो नहीं काम कर रही या हुकूमत काम नहीं कर रही, लेकिन ये सिस्टम निज़ाम ऐसा है। अब इसमें ज़रूरत इस बात की है कि ये सबसे पहले जो कचरे के ढेर हैं उनको बिल्कुल बाहर निकाला जाए, साफ़ किया जाए, और उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए। उसमें किसी इदारे को, KMC को या DMC को या गवर्नमेंट के किसी भी इदारे को ब्लेम देना सही नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि ये जो सूरत हाल है इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से ही ख़त्म करना पड़ेगा, और वो किसी सतह पे तमाम इदारों का कोई जॉइंट इजलास हो, कोई जॉइंट मीटिंग हो ताकि ऑपरेशन हो। जी आप बताइए ना क्या है आप, लेकिन ये नहीं है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं इसमें मुकम्मल नहीं, वो ठीक है, गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट ने NGO भी मायदा भी किया, MOU भी किया, सब कुछ हो गया, मगर सारा सब कुछ करने के बाद इम्प्लीमेंट भी तो करना है उसको नीचे लेवल पे, कोई ना कोई तरीक़ेकार तो निकालना है कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके कुछ काम करके तो दिखाएं। नहीं मतलब ये तो गवर्नमेंट ये काम कर रही थी, गवर्नमेंट जो है वो यानी कि जो DMCs थी वो कुत्ते मार रही थी और वो कैंपेन चलाती थी, वो कैंपेन रुक गई। अब मतलब ये कि ये कोई जो NGOs हैं ये कोई ऐसा कोई वो तरीक़ेकार बना सकती हैं, कोई ऐसा सिस्टम बना सकती हैं कि वो अपने तौर पे जो है कुत्तों को मारें। सारी NGOs जो है क्या कहते हैं वो इसके ऊपर नहीं मुत्तफ़िक के क्या कहते हैं कुत्तों को जो है ना वो मारा नहीं जाए। ठीक है, आप सबको साथ लेके बैठ के कोई एक पॉलिसी बना लें और पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये रोज़ बरोज़ चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, अभी जैसे बताया देखिए पहले एक हॉस्पिटल होता था, एपिडेमिक हॉस्पिटल होता था कराची में, जो सिविल हॉस्पिटल है उसके सामने होता था, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब इस शहर के अंदर कोई एपिडेमिक हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ हाइड्रोफोबिया जो कुत्ते काटने से होता है, सख्त गजीदगी, उसका इलाज हो सके। वो मरीज़ जो है वो एड़ियाँ रगड़ के जो है वो मर जाता है। तो ये एक अलमिया ये है कि एक तो ये कि आपके हॉस्पिटल में 3 बड़े हॉस्पिटल हैं, उसके अलावा दूसरे जो छोटे हॉस्पिटल हैं वहाँ तो इसका इलाज ही नहीं है। तो ये भी तो एक नया अलमिया जो है वो डेवलप हो रहा है, तो उस पर कुछ बताएं ना आप। इसके लिए क्या कहते हैं गवर्नमेंट लेवल पे तो कुछ नहीं हो रहा, मगर प्राइवेट सेक्टर पे कोई ना कोई काम करना चाहिए। मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं इसके ऊपर, मगर उनका भी क्या कहते हैं जो है ना दायरेकार इतना बड़ा नहीं है या उनके पास इतना सरमाया नहीं है कि उस लेवल पे काम कर सकें। मैं ये कहूँगा शहजाद साहब इसमें कि ये कहना कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ नहीं हो रहा मुनासिब नहीं है। जी। इसलिए कि आज अगर आपने ये फिगर बताया कि जी 22,000 लोग जो है ना एक साल में कुत्ते ने काटे, उनको काटा, अगर गवर्नमेंट कुछ ना कर रही होती तो ये 22,000 नहीं 22 लाख कुत्ता तो किसी को और ज्यादा काटता। ये तो ये तादाद जो तादाद है 22,000 करोड़ अलार्मिंग है। 3 करोड़ लोगों में 4 करोड़ की आबादी होगी। चलो 4 करोड़ का तो 4 करोड़ में 22,000 तो कोई अलार्मिंग सूरत नहीं। ये सूरत अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छी सूरत हाल है, ये नहीं होनी चाहिए। एक आदमी को भी नहीं कुत्ते। अच्छा ये तो देखें, ये तो लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, फिगर है, लेकिन अब जो सूरत हाल फिगर है, जो लोग मर रहे हैं और बड़ी तादाद में मर रहे हैं। एक तो देखें जो अगर कुत्ते ने काट लिया तो फिर उसके इंजेक्शन होते हैं। अब वो पहले तो 14 इंजेक्शन पेट में लगते थे, अब पता नहीं कितने इंजेक्शन लगते हैं, 6-7 इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन वो इंजेक्शन अवेलेबल बहुत महंगे हैं, और वो ना सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इंजेक्शन मिल जाए। नहीं देखिए ना आबासी जना अस्पताल में और सिविल अस्पताल में जो अवेलेबल है, जो आपने फिगर बताई है कि वो रजिस्टर हुए, उनका इलाज तो हुआ ना, ऐसा भी नहीं है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने जरा वो तो मैंने तो ये फराम किया, मैंने तो ये सुना है। और इंडिया अस्पताल आप अगर वहाँ जाएंगे जिना अस्पताल में और आप कहेंगे कि साहब ये
कुत्ते ने काट लिया। तो वो इंजेक्शन मंगवाते हैं? नहीं, वो कहते हैं कि जी अब आपने खुद जिक्र किया कि जो गरीब आबादियां हैं, जो कराची की कच्ची आबादियां हैं, वहाँ ये वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं। अब वो इंजेक्शन इतना महंगा है कि वो कहते हैं कि जी आप इंजेक्शन खरीद के ले आए, हम लगा देंगे। नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर वो इंजेक्शन नहीं, जो मैंने बात की वो दूसरी है, वो एक मेंटेलिटी की बात है। जना अस्पताल में या सिविल अस्पताल में किसी भी मरीज़ को ये नहीं कहा जाता कि आप जाएं और दवाई ख़रीद के लाएं। वहाँ मरीज़ का पहुँचना मकसद है। वो जो मैं बात कर रहा था वो ये कि वहाँ के जो ऐसी आबादी है कि जो अस्पताल में इन केसों में या छोटी मोटी बीमारियों में अस्पताल जाती नहीं है, वो तो टाइफाइड का इलाज या मलेरिया का इलाज जो है ना वो पानी में दम करा के करते हैं। तो वो एक अलग केस है, वो अलग केस है ना, ये ऐसा वो अलग केस है। उस पर अम्मास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तफसीली ये बहस हो गई। और ये क्या कहते हैं, हमने ये देखें, ये तो हमने एक खिदमत का काम किया है, ये जो आज प्रोग्राम किया है। तो ये जो सूरत हाल हो रही है, ये इतना बड़ा शहर है, मेगा सिटी है कराची, जिसकी 4 करोड़ आबादी है, और इस 4 करोड़ आबादी में देखें 25 लाख कुत्ते, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। और फिर ये कि 22,000 आदमियों को ये 3 महीने 4 महीने में काट रहे हैं। इसके ये फिगर जो 22,000 आदमियों को काटा है कुत्तों ने, ये फिगर जो है हतमी नहीं है। और ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फिगर हैं कि ये सिर्फ 3 हॉस्पिटल्स के फिगर हैं, और कराची में हॉस्पिटल की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो और एक तो ये कि हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं हो रहे, दूसरा ये कि बहुत सारे लोग तो हॉस्पिटल बेचारे जाते ही नहीं, जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो पीरों के पास चले जाते हैं और वो अताई डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं बेचारे। वो कुत्ते ने काट लिया, उन्होंने पट्टी बांध दी, माँ ने पट्टी बांध दी, उसके मिर्चें लगा दी, थोड़ा सा मिर्च भर के उसमें पट्टी बांध दी, और वो कहते हैं कि बस ये ठीक हो जाएगा। तो ये इस लिहाज से बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, जिस पे जो है हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू की, एक अहम मौजू था, अहम मसला था, जिस पे बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अम्मा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।